हेलो, जय हिंद एवरीवन। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो ये हमारी सीरीज़ है वो सैनिक आरएमएस आरआईएमसी के लिए चल रही है। इसमें हमने अपने रीजनिंग के कुछ मेजर चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिकली आपका लेटर बेस्ड जो रीजनिंग था, ठीक है, लेटर बेस्ड रीजनिंग जो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने जो चैप्टर अपने कंप्लीट किए थे वो आपके किए थे हमने कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसके अलावा आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये हमने चैप्टर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका एनालॉजी, ठीक है। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहा है वो इससे पहले चैप्टर नहीं करके आया है तो एक बार अपने जो 2 चैप्टर हमने करवाए हैं उन्हें देख ले, ताकि वो इस चैप्टर को क्या कर पाए, इजीली समझ पाए। तो देखिए एनालॉजी में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए एनालॉजी सिंपल क्या होता है, आपको 2 वर्ड्स के बीच यानी 2 शब्दों के बीच आपको क्या देखना पड़ेगा कि किस टाइप का आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे आपको सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्लास रिलेटेड टू स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको हॉस्पिटल, ठीक है। यानी देखिए क्लास में क्या, क्लास में स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, यानी क्लास में स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपके ऑप्शन पे वेरी करेगा। वैसे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, पेशेंट पेशेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, जैसे हमें पता है इन इज रिलेटेड टू आउट, फाइंड करो अब। तो देखिए इन यानी अंदर आना और बाहर जाना, अपोजिट हमें दे रखा है ना, किसी भी वर्ड का हमें अपोजिट दे रखा है, हमें क्या करना है, उस पर रिलेशन फाइंड किया हमने कि ये वर्ड क्या है, एंटोनिम और सिनोनिम है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, 2 वर्ड्स के बीच रिलेशन पता करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, वर्ड शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको क्या पता करना है, जो आपका क्या है क्वेश्चन मार्क पे जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा। देखिए पेन और राइट, यानी आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है जिसका रिलेशन किससे है, राइट से। यानी देखिए सिंपल आपको इन दोनों में रिलेशन पता करना है। तो देखिए पेन और राइट, यानी आप क्या करते हो, पेन का यूज करते हो किसके लिए, आप लिखने के लिए पेन का यूज करते हो। तो सेम आपको पता करना है नाइफ, ठीक है, नाइफ यानी चाकू। तो देखिए चाकू का यूज आप क्यों करते हो, तो सबको पता है आप वेजिटेबल्स वगैरह क्या करते हो, कट करते हो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, उसका वर्क दे रखा है, क्या वर्क होगा। ऐसे ही आपको नाइफ यानी चाकू का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, कट करने के लिए करते हैं। किसी भी चीज को कट करने के लिए हम नाइफ का यूज करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इंडिया न्यू दिल्ली, आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, चाइना। देखिए इंडिया और न्यू दिल्ली, इंडिया और न्यू दिल्ली के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए सबको पता है कि आपका रिलेशन क्या है, इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल है इंडिया की क्या, न्यू दिल्ली। सेम ऐसे ही आपकी चाइना, चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी बीजिंग, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको पता क्या करना है, आपको सिंपल आपको 21 जो 28 जो आपके स्टेट हैं, उसके अलावा आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, इनकी आपको कैपिटल्स क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, 1 to 20 यानी 1 to 20 स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, सिंपल अगर 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 यानी 16। तो देखिए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप 1 to 10 आप क्यूब याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या याद करेंगे, आपके नेबरिंग कंट्रीज जो भी हैं इंडिया की, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज जो भी हैं इंडिया की, उनकी करेंसीज और उनकी कैपिटल आप याद करेंगे तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए ये केवल इसी चैप्टर में नहीं आएंगे, ये आगे जब ऑड वन आउट करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है आपका विक्ट्री इज टू जॉय,
ठीक है। यानी इसमें जो आपको क्या दे रखे हैं, जीत से, यानी जब आप विक्ट्री करते हो तो आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है, जॉय मिलती है। तो ऐसी आपको पता करना है आपको कौन सी चीज से क्या होता है, सॉरो यानी दुख होता है। तो देखिए ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन में देखो डिफीट, यानी आप अगर हारते हो तो आपको क्या होता है, दुख होता है। सिंपल, आप अगर कोई भी गेम खेलते हो मान के चलिए, है ना, इसमें मैं ऑनलाइन गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप स्कूल में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, आप उसमें अगर हारते हो तो आपको क्या होता है, दुख होता है। तो ऐसी इससे भी आपको क्या मिलेगा, यानी डिफीट होने से आपको सौरव मिलेगा। देखिए डिप्रेशन अलग चीज़ है, वो आंसर नहीं होगा। लॉनीलेस यानी अकेले आप महसूस करेंगे क्या, ऐसे नहीं है। क्राई, ये क्या है, स्टेट ऑफ सॉरो है एक हिसाब से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लव इज टू हेट, आपको क्या पता करना है, फ्रेंड, यानी लव क्या रिलेट कर रहा है, लव का क्या रिलेशन है हेट से, यानी ये क्या है, एक हिसाब से अपोजिट है, ठीक है। और आपको क्या पता करना है, फ्रेंड का आपको अपोजिट पता करना है। तो देखिए आप सिंपली अगर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रस्ट हम किस पे करते हैं, फ्रेंड पे करते हैं, ठीक है। कंपेनियन भी आप किस पे करोगे, फ्रेंड पे। और एनिमी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अब देखिए बुक, यानी बुक को आपका लिखता है कौन, यानी बुक क्रिएट करता है आपका एक हिसाब से ऑथर। तो ऐसी डिश को कौन बनाएगा, तो देखिए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन तो आपका म्यूजिक है ना, म्यूजिक से रिलेटेड है। शेफ आपका क्या हो जाएगा, यानी डिश जो आपका बनाता है वो कौन बनाता है, डिश बनाता है आपका शेफ। पेंटर क्या करेगा, पेंटर पेंटिंग करेगा, और आर्टिस्ट आर्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोप्लेन रिलेटेड है, यानी एरोप्लेन जो वर्ड है इसका इससे क्या रिलेशन है। देखिए जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन को रखा जाता है कहाँ, हैंगर में, ठीक है। हैंगर में आपका एरोप्लेन रखा जाता है। आपको पता करना है क्लॉथ को कहाँ रखते हैं। देखिए घर में क्लॉथ को रखते हैं, पर घर में भी क्या बनाई जाती है, एक स्पेसिफिक जगह बनाई जाती है। बाकी देखो शॉप में क्लॉथ एक हिसाब से सेल होते हैं, और अलमीरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्लॉथ्स को रखा जाता है। हैंगर, यानी हैंगर में तो एक हिसाब से क्लॉथ को क्या रखते हो, आप रखते हो, पर एक जो स्पेसिफिक प्लेस हो जाएगा आपका वो अलमीरा ही होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो आप खुद से भी ना एक बार पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं। देखिए यंग, यंग और ओल्ड का क्या रिलेशन है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, अब हमें देखना है कि कौन सा इन ऑप्शंस में एंटोनिम और सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए जूनियर और सीनियर, हाँ ये तो हमारा क्या होता है, यानी जूनियर का अपोजिट होता है सीनियर, और सीनियर का होता है क्या, जूनियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखिए ब्लैक और कलर, यानी ब्लैक तो क्या होता है, कलर ही होता है, ये तो एक हिसाब से करेक्ट आंसर है। वर्क और जूल, देखो ये क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है। इसके अलावा हम हमेशा क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये अलग चीज़ें होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूनियर और सीनियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फूड इज रिलेटेड टू हंगर, यानी देखो जब आप क्या करते हो, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हो, खाना खाते हो, फूड लेते हो। सेम वे मेडिसिन, यानी आप दवाई क्यों लेते हो, तो देखिए जब आपको डिजीज होती है, जब आप बीमार होते हो तभी तो आप दवाई लेते हो। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डिजीज। इसके अलावा मिरेकल, ये अलग चीज़ है। ग्रोथ, यानी जब आप फूड लेते हो, न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये भी क्या हो जाएंगे आपके इनकरेक्ट। चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है नेपाल, काठमांडू। देखिए मैंने बताया आपको नेबरिंग कंट्रीज की आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि कैपिटल क्या होती है, करेंसी क्या होती है। ऐसी नेपाल की जो क्या होती है, कैपिटल होती है, वो होती है क्या, काठमांडू। तो आपको भूटान, देखो भूटान की आपको कैपिटल फाइंड करनी है, तो आपको भूटान का पता है, भूटान की जो कैपिटल होती है वो होती है थिम्पू।
इसके अलावा अजरबैजान की जो कैपिटल होगी वो होगी बाकू। ठीक है, ये होगा नहीं आपका, ये होती है बांग्लादेश की कैपिटल, ये होती है ढाका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, कार इज टू पेट्रोल, यानी जो आपकी कार होती है वो किससे चलती है, आपकी पेट्रोल से चलती है। तो ऐसी आपको क्या बताना है, टेलीविजन। तो देखिए टेलीविजन आपका किससे चलता है, तो ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो एंटीना, एंटीना नहीं होगा। ट्रांसमिशन, ये क्या करता है, आपके जो नेटवर्क भेजता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जब टेलीविज़न देखते हो तो आपका क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब आपकी लाइट आती है तभी तो आप क्या करते हैं, टेलीविज़न देख पाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही आपकी क्या चलती है, टेलीविज़न चलेगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लॉक, यानी देखिए जो क्लॉक में आपको क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आपको टाइम। इसके अलावा आपको थर्मामीटर, यानी आप क्लॉक से मेज़र करते हो क्या, टाइम आप मेज़र कर पाते हो। तो थर्मामीटर में आप क्या मेज़र करेंगे, ठीक है, हीट, हीट मेज़र करते हैं थर्मामीटर में, नहीं। इसके अलावा रेडिएशन, रेडिएशन भी हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। एनर्जी, नहीं। तो यानी जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें आप क्या मेज़र करते हैं, उसमें आप टेम्परेचर मेज़र करते हैं, है ना। जैसे आप क्या होता है, आप अगर मान के चलिए आपको बुखार आता है तो आप क्या करते हैं, थर्मामीटर से आप अपना टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का। तो वैसे ही थर्मामीटर का क्या रिलेशन हो जाएगा, थर्मामीटर से हम इजीली पता कर पाते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिल्क, ठीक है, और लैक्टोमीटर। यानी देखिए मिल्क की जो प्यूरिटी मेज़र की जाती है, यानी एक हिसाब से जो लैक्टोमीटर होता है वो आपका मेज़रमेंट टूल होता है, किसका, मिल्क का। सेम ऐसी अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप होता है आपका, उसे मेज़र करने का कौन सा आपका टूल होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर, नहीं, क्योंकि ये एक हिसाब से वाटर से रिलेटेड है। हाइग्रो, नहीं, ये एक हिसाब से आपके ड्राइनेस से रिलेटेड है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में आपकी जो भी आपकी कार यानी टू व्हीलर्स होते हैं उनमें स्पीड मेज़र की जाती है। सीस्मोग्राफ, यानी सीस्मोग्राफ पे जो आपका क्या होता है, सीस्मोग्राफ पे आपकी अर्थक्वेक मेज़र की जाती है। इसके अलावा आपके मार्कोली स्केल भी होती है जिसमें आप क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जब हमने क्या देखा था, हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट देखा था। उस टाइम मैंने आपको क्या बताया था, आप प्लेस वैल्यूज याद करेंगे, उसके अपोजिट याद करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग चैप्टर में हेल्पफुल होंगे। तो देखिए सिंपली आपको देखने को मिल रहा है ए बी और जेड वाई। तो देखिए ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। मैंने आपको आज़ाद और बॉय से याद करवाया था। तो यानी सी का क्या हो जाएगा, क्रैक्स, यानी एक्स, और डी का क्या हो जाएगा, ड्यू, यानी डब्ल्यू। तो एक्स और डब्ल्यू जिसका भी आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एनालॉजी में आपको डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न मिलेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए डी ओ डब्ल्यू और डब्ल्यू डी ओ। तो देखिए जो आपका क्या है, डी ओ डब्ल्यू और डब्ल्यू डी और ओ। तो देखिए जो यहाँ पे आपका फर्स्ट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड है, वो आपका यहाँ क्या हो रहा है, वो आपका थर्ड हो रहा है। और जो यहाँ पे आपका थर्ड है वो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट, ठीक है। यानी लास्ट वाला आपका क्या है, लास्ट वाला आपका फर्स्ट में आ रहा है, तो एम। उसके अलावा जो आपका यहाँ से फर्स्ट है वो आपका जा रहा है कहाँ, वो जा रहा है आपका सेकंड पे, यानी आर। और जो आपका सेकंड है वो आपका कहाँ जा रहा है, सेकंड वाला जा रहा है आपका लास्ट में, यानी ए। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है एम आर ए, जो कि है आपका डी, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसके बाद है आपका AECG। तो देखिए A की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 1 और C की होती है 3 यानी +2, और E का भी क्या होता है, A की होती है आपकी 5 और G की 7 यानी +2। तो सेम ऐसी आपको पता है 13 होती है किसकी, M की, 17 होती है किसकी, Q की। तो इन दोनों में अगर हम +2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 15, और 17 + 2 यानी ये हो जाएगा 19। और देखिए 15 का मैंने आपको बताया था, इजोटी से याद करवाया था, तो O होता है आपका 15 का, और 19 में होती है आपकी कितनी, S। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है आपका BRIGHT, ठीक है। यानी जो आपको ब्राइट देखने को मिल रहा है, इसका इसमें क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है आपका, तो ये जो आपका है ये पूरा रिवर्स ऑर्डर इसमें क्या कर दिया है, यानी रिवर्स कर दिया है इसे। सेम ऐसे ही डेंजर, तो डेंजर में भी इसे क्या कर दिया है इन्होंने, रिवर्स कर दिया है। तो इसमें भी आप चेक करेंगे तो फॉरेस्ट, यानी आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से F जिसके भी लास्ट में होगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपके दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, O, ठीक है, FOR, ठीक है, ROF जिसमें भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ROF आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसे स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए रनवे इज रिलेटेड टू एरोप्लेन, यानी जो एरोप्लेन होता है वो रनवे में क्या करते हैं, दौड़ते हैं, रनवे एरोप्लेन के लिए होता है। सेम ऐसे ट्रैक किसके लिए होगा, ठीक है। तो देखिए ट्रैक में क्या होता है, एथलीट क्या करते हैं, ट्रैक में दौड़ते हैं। इसके अलावा शिप कहाँ चलती है, शिप चलती है आपकी, है ना, आपको पता है ओशियन, इसके अलावा सीज। आपकी बस चलती है आपकी किस में, रोड में, ठीक है। बोट चलती है आपकी लेक में और रिवर में, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक होता है 1 एंड सेकंड होता है इटसेल्फ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो देखिए 3, 5, 7 ये क्या है, इनके बीच में कोई भी आपके प्राइम के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा, जो कि होता है आपका क्या, कंपोजिट। इसके अलावा 11, 13 और 17 इनके बीच में भी कोई आपके कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, ना ही इनके बीच में कोई और प्राइम नंबर आ रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम चलते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें 7, 11 और 17 ये कंटिन्यूअस प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 7, 11 फिर आता है आपका 13, तो इसमें नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो बी है 5, 7, 19 नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 11 नहीं आ रखा है, 13 नहीं आया, 17 नहीं आया। ऐसे ही आपका 7, 11, 21 ये भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 17 के बाद आता है अगला प्राइम नंबर 19। तो इस टाइप से आपको कुछ मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 4, 16, 64, 7, 49, 343। तो देखिए बेसिकली ये क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, आपको स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, आप इजीली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7 है, 7 का स्क्वायर है और 7 का क्यूब है, तो आपको पता है इनमें से वही पैटर्न पता करना है कि किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। देखिए 9
9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब होता है 729। यानी आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या मिल गया, आंसर मिल गया। हम चेक कर सकते हैं तो 11 का क्या होता है स्क्वायर 121 और 11 का क्यूब क्या होता है 1331। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। इसके अलावा 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 25 होता है और 5 का क्यूब क्या होता है 159 125। इसके अलावा 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब हो रहा है 52512। ठीक है, इस टाइप से आपको इनके स्क्वायर और क्यूब भी पता होने चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13, तो 13 का 169 से क्या रिलेशन है। देखिए सबको मैंने बताया कि आपको स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, तो आप फाइंड कर पाएंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है क्या 169, तो सेम क्या पता करना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये सभी को पता है, आपका यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है 721, यानी 7 का क्या रिलेशन है 21 से। तो देखिए 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 7 3 जा 21। सेम ऐसे 9 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो हो जाएगा आपका कितना 27, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपके कौन से डी में। होप आज जितनी चीज़ें मैंने बताई होंगी आपको समझ आई होंगी। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें हैं, इसके अलावा इनमें और भी कॉन्सेप्ट होंगे। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक होंगी वो करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको लर्न करनी है आप लर्न करेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।